सभी साथी खड़े हो जाएं। हो गया? धन्यवाद। चल बैठिए, अब जो पढ़ना मत रख दो, मैं बोलते जाऊँगा। हेलो हेलो, चालू कर दो भाई। हेलो हेलो हेलो, कौन सा वायर आपका ढीला है? हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, ये हटा दो। हेलो, पिछले साल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने घोषणा पत्र जारी किया था और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। चाहे वो किसान के कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, और चाहे वो 35 किलो चावल राशन हर परिवार को देने की बात हो, चाहे 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करने की बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, नरवा, गरवा, घुरुआ बाड़ी की बात हो। ये सब वादे हमने किए थे और वो काम अभी चल रहे हैं। जो घोषणा पिछली सरकार में किए थे वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे 35 किलो चावल नमक मुफ्त देने की बात है, वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे हमारे नरवा प्रोजेक्ट है, 13,000 नाले हमने पूरे कर लिए हैं, 30,000 हमारे छत्तीसगढ़ में नाले हैं, उसको वाटर रिचार्जिंग करने का काम हम लोग करेंगे। और जिस प्रकार से गौठान लगभग 10,500 गौठान बन चुके हैं और उसमें से 6,600 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अब वो कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे, बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। जो बाड़ी योजना है उसे भी और आगे बढ़ाने का काम हम सब करेंगे। आदरणीय साथियों, इस चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, भरोसे का घोषणा पत्र है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है फिर निभाएंगे। तो पहली बात, इसमें से गारंटी के रूप में हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, शैलजा जी ने गारंटी के रूप में दी है। तो 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ़ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4,000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है
अब वो 6000 प्रति मानव बोरा होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी 7000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल होगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को महतारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहले किस्त पहुंच चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। लघु अनुपज की कीमत में 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे वो महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, तो इसमें 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पहले 5 लाख था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब वो 10 लाख तक के, और एपीएल परिवार जो है केवल 50,000 तक की उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका किया जाएगा। दुर्घटना में इलाज छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे वो राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तीवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटरयान कर है, शास्ती है और ब्याज के कर्ज माफ की जाएगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 300 है, अब उस 700 बढ़ा के 1000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल। इसमें अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6000 जो शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका उन्नयन उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बने। स्व सहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। महिला स्व सहायता समूह के तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए जो ऋण हैं उसे माफ किए जाएंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे जहाँ राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियाँ इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। ये महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना। युवा उद्योग व्यवसाय में ऋण है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। जो युवा उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक के 40% सब्सिडी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी। अंत में छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनते ही जितने भी जो अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता है, और ख़ासकर राजनांदगांव में बड़ी अच्छी परंपरा है, इसी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया गया है कि यहाँ के शमशान घाट में
जो कंडे हैं, लकड़ी है, यहाँ समाज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी और कंडे सरकार उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार से एक तरफ किसानों के आर्थिक मजबूती के लिए जहां ऋण माफ़ी और 3200 रुपया राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी मिलाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले 5 साल हम लोगों ने काम किया, उसमें निश्चित रूप से मजबूती आई है और अब और इससे ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से महिलाओं को घर चलाने में बहुत परेशानी इसलिए होती है कि केंद्र सरकार लगातार जो महंगाई बढ़ा के रखे हैं, चाहे वो केरोसिन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे दाल की कीमत हो, चाहे अब खाने के तेल, सब में वृद्धि हुई है और इसके कारण से घरेलू जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से दोबारा सरकार बनने की स्थिति में जो गैस सिलेंडर में 500 रुपया, साथ ही बिजली बिल 200 यूनिट तक के, अब इसमें करीब 49 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के, जिसमें से 42 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो लगभग 200 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं। ऐसे परिवार हैं जिसमें 200 यूनिट बिजली खपत करते हैं, उसको बिल्कुल भी बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी सहायता है। और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य में भी जहाँ हम लोग श्री धन्वंतरी जेरिक मेडिकल स्टोर हमने खोला है, उसे सस्ती दवाइयाँ मिल रही है और अब उसे बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक के तो इलाज भी लगभग अब मुफ्त ही मिलेगा। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई, स्कूल के, कॉलेज के पढ़ाई में किसी भी परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा में समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है और देश में ये पहली बार होगा, अभूतपूर्व निर्णय है कांग्रेस पार्टी का कि केजी टू पीजी इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। शिक्षा में ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत सारे हम गरीब परिवार को देखते हैं कि एडमिशन तो हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, नीट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अर्थाभाव के कारण से अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। तो घर में शिक्षा में कोई पैसा नहीं लगेगा, राशन में भी आपको पैसा नहीं लग रहा है, गैस सिलेंडर में भी 500 सब्सिडी मिल रही है, बिजली बिल 200 तक के मुफ्त रहेगा। पुरानी जो योजना है 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा, वो तो जारी ही रहेगा, लेकिन 200 यूनिट तक के जो जलाएंगे उसके वो बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रयास यही है कि महिलाओं को घर चलाने में जो परेशानी होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे घोषणा पत्र में सब चीज़ को शामिल किया गया है। मजदूरों के भी हित को ध्यान में रखा गया है, ताकि एक तरफ लगातार किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ज़मीन में वृद्धि हो रही है, किसी भूमि में वृद्धि हो रही है, तो मजदूरों के भी काम भी लगातार मिल रहा है, ज़्यादा दिन मिल रहा है। मनरेगा को तो है ही, लेकिन अतिरिक्त रूप से सहायता के रूप में 7,000 से बढ़ा के 10,000 रुपया किया गया है। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बेरोजगारी भत्ता है वो लगातार वो कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे, आने वाले वर्षों में भी वो कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि वो कार्यक्रम हमारे हैं ही, इसलिए इसको इस घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से चिट फंड कंपनियों की जो पैसा है, अभी तक के लगभग 200 करोड़ रुपया तक राशि जो निवेशक है उसके खाते में हम लोग वापस करा चुके हैं। ये प्रक्रिया पूरे देश में पहली बार अपनाई गई है और बड़ी सफलता मिली है। हालांकि राशि 200 करोड़ है, रमन सिंह के समय में तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसमें निवेशकों के डूबे हैं। हम लोग आपके माध्यम से प्रदेश के
उन निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि जो प्रक्रिया हमने अपनाई है उसे हम पूरा करेंगे और जो वचन जो बात हम निवेशकों से हम लोग पहले कहे थे उसमें हम लोग कायम हैं। देखिए, आज ये घोषणा पत्र के लॉन्च का है। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो, क्योंकि हाँ पिछले में था और आज भी उसमें हम कायम हैं। हमने पिछले समय बोला था उसमें हम उसमें हम लोग कायम हैं, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इसे मिल के हम लोग उसे समाप्त करेंगे। एक मिनट, दूसरी बात यह है कि उसमें एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है कि हमारे 146 ब्लॉक है, 146 ब्लॉक में 85 ब्लॉक है वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और वहाँ हमने पेशा नियम लागू किया है। तो वो अधिकार अब ग्राम सभाओं को उन 85 ब्लॉकों में उनको दिया हुआ है। वो जो फैसला करेंगे सरकार उनके साथ है। बढ़िया सवाल आपने किया। ये केवल शासकीय महाविद्यालयों में ही लागू होगा, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, है ना, वो जितने भी वो शासकीय में होगा। और 21 वर्ग के लिए लागू होगा। ये शर्त केवल ये है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, वो चाहे वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग के हो, अल्पसंख्यक हो, अपर क्लास के हो, कोई भी हो। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, केवल छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिलेगा। देखिए, देवी माता का आशीर्वाद तो सबको मिलता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि नीयत कितनी साफ है। यदि आपकी नीयत छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का है तब आपको आशीर्वाद माता के मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिला है और अभी भी मिलेगा। लेकिन उनको तो ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता से लेना देना नहीं है, केवल अडानी की मदद करना है, उनको खदान सौंपना है, फैक्ट्री सौंपना है, इसलिए माता का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा। जी जी, उस समय की बात मैं नहीं जानता, लेकिन अभी 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें यूपीए की सरकार ने ही जातिगत जनगणना कराई और अब हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं उसे आम पब्लिक के लिए उसको उपलब्ध कराना चाहिए। वो बात हो चुकी है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर है, ठीक है। दूसरा आपके 200 यूनिट तक की बिजली बिल। तीसरा बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी। चौथा जो इलाज है अब वो 10 लाख तक के डॉक्टर खूबचंद बघेल, विशेष स्वास्थ्य सहायता में 25 लाख तक के, और दुर्घटना हो गया तो जितनी राशि हो। एक मिनट, उसे पूरी जवाब दे दूं। और ये ऋण माफ़ी होगा, ऋण माफ़ी होगा, उसका लाभ तो भाजपा वालों ने ऋण माफ़ी नहीं कहा। बिजली बिल हाफ की बात उन्होंने नहीं कही, शिक्षा में छूट की बात तो उन्होंने नहीं कही, ठीक है ना। तो उससे कई गुना ज़्यादा हम प्रत्येक परिवार को लाभ दे रहे हैं। 3200 रुपये यदि हम धान का कीमत दे रहे हैं। ये देखिए, एक चीज़ ये है, जो प्राइवेट बैंक है वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन कमर्शियल बैंक में इसका लाभ मिलेगा। लेकिन लिमिट जो है वो जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक में प्रति एकड़ जो ऋण लेने की जो लिमिट है उतना ही उसमें कमर्शियल बैंक में उतनी राशि उसके खाते में पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। उसमें अभी देखिए 16,000 करोड़ का हमने पीडब्ल्यूडी में काम किया है, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिल्डिंग हो। अब जैसे हमारे 8 मेडिकल कॉलेज हैं, तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनेगा ही, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं। बहुत लंबा पोथा आप कर दें तो वो कोई पड़ता नहीं है, इसलिए इसको 60 में रखे हैं। ये जो किसानों को, मजदूरों को, लघु उन संग्राहकों को, महिलाओं को, युवाओं को जो लाभ देना है
उसी भर को इसमें किए हैं। बचा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अभी जैसे पूरे एशिया में सबसे बड़ा हमारा होलसेल कॉरिडोर हमने शिलान्यास किया है रायपुर में, और पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि हर शहर में, हर ज़िले में इसका कॉरिडोर हम लोग बनाएंगे। तो उस बात को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अभी व्यापारियों की मीटिंग हुई थी राजनांदगांव में, तो हम लोगों ने इस बात को उल्लेख किया है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो काम करेंगे ही। संविदा कर्मी के लिए रमन सिंह जी हड़ताल में गए थे, समर्थन किए थे, अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया, जबकि उसको शामिल करना था जब धरना में गए। और मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार, क्योंकि संविदा कर्मी में बहुत सारे NHM में सबसे ज़्यादा है, यदि भारत सरकार अपना हिस्सा 60% देने को तैयार है तो हम 40% हम देंगे, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार दे तो, क्योंकि 60% तो उसका है, योजना उसकी है, तो यदि वो सहमत है तो हम कर देंगे परमानेंट। वो तो कर ही रहे हैं दादा, उसमें बताने की क्या जरूरत। मैं क्या बोला कि जो ऑन गोइंग हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो जारी रहेंगे। जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, आदिवासी नृत्य महोत्सव, रामायण महोत्सव, है ना, और जैसे मॉडल जैतखम बनाने के बाद, चाहे वो आदिवासियों के हमारे, चाहे देवगुड़ी, ठाकुर देव, पेन गुड़ी, माता गुड़ी, ये सब जो बन रहे हैं, वो सब काम तो निरंतर चलते ही रहेंगे। क्योंकि उनको काम करना आता नहीं है, जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं, वो अपने लिए सोचते हैं और अपने लिए, अपनी जीत के लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप धार्मिक भावना की बात करें, सांप्रदायिकता की बात करें तो आधा से ज़्यादा वोट मिल जाएगा। लेकिन कभी किसान के, मजदूर के, गरीब के, आदिवासी के, अनुसूचित जाति के, महिलाओं, युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम है, ये लोग न बता रहे हैं न ये करने वाले हैं। गैस सब्सिडी सबका होगा भाई, महिला उज्ज्वला के भी होगा, और सामान्य रूप से जो कनेक्शन लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी में केवल उज्ज्वला वाला है और 500 तक देंगे, जबकि उज्ज्वला की कीमत है 947 रुपया, और हम कह रहे हैं कि 500 रुपया आपके खाते में डालेंगे, मतलब वो 447 रुपया पड़ा। अरे भाई गैस सिलेंडर सामान्यतः महिलाओं के नाम से ही होता है, तो मेरे हर तो भाई आपको भी मिलेगा ना, चिंता मत करिए। हाँ, अब अरे ज़्यादा होगा तो उसे नाम चेंज कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, भाभी जी के नाम से हो जाएगा। अरे रुको भाई, एक साथ करेंगे तो कैसे होगा, एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ हाँ, और सुरगी से कुमार गोरी और के बीच जो रास्ते बनने थे, ऐसे कई कार्यक्रम जो आपने घोषणा की वो अब तक पूरी नहीं हुई है जी। उनका कहना है कि राज्य को लेकर आप दुर्भावना के सरकार रखती है। एक चीज़ बताइए, 15 साल में सुर्गी रोड नहीं बना सके मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, है ना, आपको लाज नहीं आती है कहते हुए? 15 साल आपको मौका मिला, प्रमुख मार्ग नहीं बना पाए। ये उदाहरण है कि आपने कितनी उपेक्षा राजनांदगांव की है, और हम लोग जो बोले हैं वो होगा, चिंता मत करिए। एक मिनट इधर वालों को मौका दो। एक मैं तो व्यापारियों से यही कहा है कि आप हमारे कैंडिडेट जिताइए गिरीश देवांगन जी को, संभाग आपको मिलेगा जैसे खैरागढ़ में हमने किया था। एक मिनट रुक जा भाई, इधर ये करीब ये है कि 9,000 करोड़, 9-10 हज़ार करोड़ के आसपास पड़ेगा। पिछली सरकार के डॉक्टर रमन सिंह जी डीजल से गाड़ी चलाते थे और राजनांदगांव आते थे, बायोडीजल, जिसको जेट्रोफा कहा जाता है। हाँ, क्या उसमें कहीं कोई आप प्रयास करेंगे कि जेट्रोफा में आपकी डीजल? नहीं भैया, उसे रमन सिंह को चलाने दो यार। वो कहते थे, नारा लगाते थे डीजल नहीं है, खाड़ी से डीजल मिलेगा, बाड़ी से। तो मोहम्मद अकबर जी ने क्वेश्चन लगाया कितना डीजल बना और कितनी गाड़ी चली, तो उत्तर आया था
एक भी लीटर बना नहीं, न एक गाड़ी कोई चली नहीं। तो अकबर जी ने कहा अब डीजल नहीं है बाड़ी में तो वापस जाके खड़ी में। अब वो तो भाई भाजपा वाले देखिए यू टर्न ले लिए हैं। गारंटी किसका दी है? मोदी जी का। एक मिनट यार, एक मिनट, क्वेश्चन तो उत्तर आने दीजिए, मैं आपको भी लूँगा, आपकी क्वेश्चन लूँगा। बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, उन्होंने गारंटी किसकी दी है? मोदी जी का। मोदी जी कल दुर्ग में आए, 3100 रुपये में धान खरीदे, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। बोला अपने भाषण में? नहीं बोला। फिर मोदी गारंटी कैसे? नंबर 2 कि मोदी सरकार ने ही बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया है अगस्त 2014 में, और इसी कारण से रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए। अब सवाल इस बात का है कि समर्थन मूल्य से ज़्यादा है ना 3100 रुपया, आज लगभग 2200 रुपया क्विंटल है धान के। अब 3100 रुपया उन्होंने कहा है तो 900 रुपया अतिरिक्त हुआ, तो ये क्या बोनस नहीं है? और जब प्रतिबंध लगा दिए हैं तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं या भारतीय जनता पार्टी से, वो प्रतिबंध हटा दिए हैं क्या? और प्रतिबंध नहीं हटाए तो देंगे कैसे? हम तो ये बोले हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी है उसको मिला के आपके धान की कीमत 3200 रुपया होगी, ये हमने कहा। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा ऐसा। तो एक तो यू टर्न मारने वाली बात ये हो गई। दूसरा, वो कहते हैं पंचायतों में नकदी वितरण होगा। एक तरफ कैशलेस की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, डायरेक्ट ट्रांसफर करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आज जब हम किसान के खाते में तीसरे दिन पैसा डाल रहे हैं, ये कोई लाइन लगना नहीं है, आपके खाते में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। अब रमन सिंह जी चाहते हैं कि वो पंचायतों से पैसा वितरण हो, मतलब ये है कि 5 साल के लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने खुद के लिए कमीशन की व्यवस्था कर ली है। तो नकदी बटेगा तो क्या होगा? कमीशन खोरी होगी, मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, तो फिर वही होगा। ठीक है, अब आप बोले। एक मिनट। यही इसी होटल से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के भी सबसे बड़े लीडर अमित शाह घोषणा पत्र को जारी किए हैं, इस बार सीएम यहाँ पर जारी कर रहे हैं जी। इस पे आप क्या कहेंगे? जी ऐसा है, ये घोषणा पत्र केवल राजनांदगांव मैं भर नहीं कर रहा हूँ, राजधानी में शैलजा जी कर रहे हैं, मेरे राष्ट्रीय महासचिव। रायपुर में, अंबिकापुर में टी एस सिंहदेव जी कर रहे हैं, तो बिलासपुर में शायद मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन महंत जी कर रहे हैं। अकबर साहब है वो कंवरधाम कर रहे हैं। तो अलग अलग, दीपक बैज जी जगदलपुर से कर रहे हैं। पहले एक जगह से किए थे, हमने सभी पत्रकारों को मौका दिया है कि सभी जगह पत्रकारों से बातचीत हो जाए और सभी जगह बराबर छप जाए, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई। हाँ बोलो भाई। आपने 2018 के घोषणा पत्र में जो भी बात रखी उनको पूरा नहीं किया। 2023 आज का चुनाव आ चुका है, आज भी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा ध्यान आकर्षण आपको ये कराना चाहता हूँ कि दोनों ही घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई, और चूंकि राजनांदगांव से आपने पत्रकारों को एक बहुत अच्छी कॉलोनी भेंट की है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इस मंच से भी पत्रकारों के लिए भी कोई इस चुनाव में अच्छी घोषणा कर। देखिए, पत्रकारों के लिए जितना काम हमारे शासनकाल में हुआ, बजट में जितना हमने दी है, उसकी जानकारी आप लोगों को होगी, है ना। अधिमान्यता पत्र पहले बड़ा जटिल था, अब तो ब्लॉक स्तर के पत्रकारों को भी मिलने लगा अधिमान्यता पत्र। उस पत्र के माध्यम से आपको ट्रेन में और दूसरी जगह जो सुविधाएं मिलती है वो मिलेगा। दूसरा, 60 साल से बढ़ा के हमने 62 साल कर दिया। पेंशन है 5000 बढ़ा के 10,000 कर दिया। जो इलाज है पहले 50,000 था, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। और आपके यहाँ कॉलोनी बन गया। और मैं तो हर जगह पत्रकारों से बोलता हूँ, हमको भी ज़मीन चाहिए, तो मैं बोलता राजनांदगांव पत्रकारों से जाके संपर्क करो, वो कैसे ज़मीन हासिल किए, कैसे कॉलोनी बना रहे हैं। वो सभी पत्रकारों के लिए मैंने एक उदाहरण, मैं हर जगह जाता हूँ, कटघोरा भी जाता हूँ या जसपुर भी जाता हूँ या कोंटा या फिर और कहीं भी जाता हूँ, तो उन पत्रकारों को बोलता हूँ कि आप राजनांदगांव पत्रकार साथियों से संपर्क करें और उसी प्रकार से आप ज़मीन आप प्राप्त करें। और भाई पत्रकार सुरक्षा कानून भी हमने बनाया, ठीक है। जगदलपुर में आज योगी जी ने कहा है कि भाजपा जैसे ही शासन में आएगी पहला बुलडोजर कांग्रेस में चलेगा। और उसके अलावा क्या आता है? पहली बात तो ये है
कि वो आदित्यनाथ जी योगी लिखते हैं। मैं तो आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, 2-4 आसन तो ठीक से सीख लो, तब योगी लिखो। एक आसन तो कर नहीं पाए, हम लोग वीडियो देखे थे, वो एक पैर में खड़ा ही नहीं हो पा रहे थे। कैसे योगी है भाई, है ना? तो उनका असर उसर कुछ होगा नहीं। पहली बात यह है, गौ माता की जय बोलते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में जो गौ माता है वो सड़कों पे है। खेत बचाने के लिए किसान और उसकी पूरा परिवार दिन रात जागरण कर रहे हैं, तब फसल बचा पाते हैं। उनको ठीक कर लें पहले, उसके बाद यहाँ बात करें। हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री से मैंने इतना ही पत्र लिखा है कि बोनस देने की अनुमति दे दोगे। प्रतिबंध उन्होंने लगाया है, आप बोनस नहीं दोगे। केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के सभी राज्यों के लिए उन्हें प्रतिबंध लगाया है। तो मुझे छूट दे दो आप, मैं 2 साल का जो रमन सिंह ने नहीं दिया है उस बोनस को मैं दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।